वो जदयू के जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो मुसलमानों को मासूम समझते हैं कि हम लोगों को चाल को समझ नहीं पाता। वो एक तरफ सरकार की मलाई भी खाना चाहते हैं और मुसलमान के हितैषी भी बने रहना चाहते हैं। यानी कि वो दोहरी राजनीति नहीं चल सकती है। आपको क्लियर स्टैंड लेना होगा कि आप मुसलमानों के साथ हैं या जदयू पार्टी के साथ हैं। इससे पहले अवैसी साहब को फायदा हुआ, मुस्लिम वोट मिल गए। अगर मिल जाते तो आप समझ सकते थे कि भाई फायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी दबे कुचले जमात है, जितने दबे कुचले लोग हैं, सबके लिए बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं और उस लड़ाई को लड़ते हैं। मुसलमान जनप्रतिनिधियों के वोट से वो एमएलसी बने हुए हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ जो बिल बना है उनको मुखर रूप से इसका विरोध करना चाहिए था कि यहाँ की जनता आपके इस काले कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और विरोध करेंगे, करते रहेंगे, चाहे जान जाए या जान रहे। सरकार कहती है कि हम मुसलमान के लिए वक्फ बिल लाए हैं। हम कहते हैं आप अगर मुसलमान के इतने हितैषी हैं तो मुसलमानों को जगह दीजिए ना, सरकार में जगह दीजिए, नौकरियों में जगह दीजिए, लेकिन आप वो सब काम करेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब ये 5 मई को फिर से सुनवाई होगी। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से सकारात्मक पहल देखने को मिली है, वो काफ़ी लोगों के अंदर एक खुशी महसूस हो रही है। खास करके जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब कुछ उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट से इस कानून को लेकर के। लेकिन फिर भी मुसलमान अभी असंतुष्ट है, जो भी इस बिल के ख़िलाफ़ है, इस बिल के विरोध में है, क्योंकि इस बिल को सीधे निरस्त करने की मांग कर रहे हैं सरकार से। इसको लेकर के किशनगंज में वो विरोध प्रदर्शन जगह जगह हो रहा है और 20 अप्रैल को किशनगंज के लहरा चौक में एक बहुत बड़ी जनसभा होने वाली है और इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग आने वाले हैं और अपना विरोध दर्ज करने वाले हैं। इसी को लेकर के तमाम तरह नेता अपना लोगों से अपील कर रहे हैं, बयान देकर कि लोगों को बुलाने का काम कर रहे हैं और अपना पक्ष रख रहे हैं इस बिल को लेकर के। इसी को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं गुलाम मुक्तदा साहब के पास, जो कि AIMIM के जिला महासचिव हैं, और इनसे हम इस कानून के बारे में, संशोधन कानून के बारे में जानकारी चाहेंगे कि ये इस बारे में क्या सोचते हैं और लोगों से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका सर केडीवी लाइव में। केडीवी लाइव का और आपके व्यूवर्स का दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर के आप EMIM से जुड़े हुए हैं। EMIM के लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। असदुद्दीन अवीज़ साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए और इस याचिका पर सुनवाई भी हो रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका स्टैंड क्या है वक्फ कानून को लेकर के, आप क्या सोचते हैं? देखिए, केंद्र की फासिस्ट हुकूमत मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ तरह तरह के कानून बना रहे हैं, जिसको मुसलमान सहन करने के पक्ष में नहीं है। इसीलिए हम लोग जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी कौमी रहनुमा, सियासी रहनुमा सब ने एक बैनर तले 20 तारीख को एहतजाज का प्रोग्राम किया है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लाखों की तादाद में सीमांचल की सरजमीन से किशनगंज आएँ और सरकार का पुरजोर विरोध करें, ताकि ये कानून सरकार वापस लेने पर मजबूर हो। क्या लगता है कि इस विरोध प्रदर्शन से सरकार पर कुछ दबाव बढ़ेगा? जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और 20 तारीख को जो विरोध प्रदर्शन होगा, इससे क्या लगता है कि सरकार पर कुछ असर पड़ेगा इस सब चीज़ से? देखिए, जमहूरी अगर हुकूमत है तो पड़नी तो चाहिए। हुकूमत अवाम के लिए होती है और हुकूमत जो कानून बनाती है वो अवाम के लिए बनाती है, और वो कानून अगर अवाम को पसंद नहीं है तो सरकार को वापस लेना ही चाहिए और लेने पर हम लोग मजबूर कर देंगे। विरोध प्रदर्शन जरूरी है और ये ऐसे देखा जाए कि लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार लगातार इस तरह का मामला सामने लेकर आते हैं। मुसलमान परेशान हो, चाहे वो 3 तलाक हो और भी बहुत सारी चीज़ें हो, CNRC हो, क्या लगता है कि क्यों केंद्र सरकार इस तरह के मामले सामने लेकर आते हैं? केंद्र सरकार मुस्लिम विरोधी सरकार है। वो अक्सरियती तबका को मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती करके अक्सरियती लोगों को खुश करना चाहते हैं और संविधान इसकी इजाज़त नहीं देती है। संविधान में हर अवाम का एक नज़र से देखना चाहिए। जो हुकूमत होती है उनको सारे अवाम को एक नज़र से देखना चाहिए।
इसमें किसी तरह का हिंदू मुसलमान अगरी पिछड़ी इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और केंद्र की सरकार शुरू से 3 तलाक का बिल हो, चाहे और किसी तरह का भी कानून लाते हैं, मुस्लिम विरोधी कानून, इस तरह का कानून नहीं लाना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के नज़र में सारे धर्म के लोग एक होना चाहिए और अवाम के हित में फ़ैसला लेना चाहिए। सरकार कहती है कि हम मुसलमानों के लिए वक्फ बिल लाए हैं। हम कहते हैं आप अगर मुसलमान के इतने हितैषी हैं तो मुसलमानों को जगह दीजिए ना, सरकार में जगह दीजिए, नौकरियों में जगह दीजिए। लेकिन आप वो सब काम करेंगे नहीं। मुसलमान किस चीज़ से परेशान होंगे? मुसलमानों के कब्रिस्तान को आप नज़र में गड़ाए हुए हैं, उनके दरगाहों को नज़र में गड़ाए हुए हैं, उनकी मस्जिदों को नज़र में गड़ाए हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आपके अगर कब्रिस्तान नहीं होंगे तो आप अपने लाशों को कहाँ मिट्टी देंगे? अगर मस्जिदें नहीं होंगी तो आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे? अब अगर ईदगाह नहीं होगा तो आप ईद की नमाज कहाँ पढ़ेंगे? इन सरकार के काले कानून के खिलाफ आप सड़कों पर आएँ, सरकार का विरोध करें और इस कानून को वापस करने में अपना योगदान दें। अच्छा, आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार क्यों इस तरह के मामले सामने लाते हैं? उसको क्या मिलता है, क्या फ़ायदा है उससे, ये सब जो मुसलमानों को परेशान करते हैं? वो तो आपको मैंने पहले ही कहा कि वो अक्सरियती हिंदू तबके को खुश करना चाहते हैं कि मुसलमान को जितना परेशान करेंगे, अक्सरियती तबका हिंदू जो मेरे भाई बहन हैं वो हमारे तरफ ज़्यादा लॉयल होंगे और हमको हमेशा इक़्तिदार में रखेंगे। लेकिन हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब जो हिंदुस्तान की है, इसमें हिंदू मुसलमान हमेशा से एक रहे हैं। हिंदू चाहे वो जितना भी प्रयास करे, आज वक्फ बिल का अमेंडमेंट बिल के जो वोटिंग हुआ, उस वोटिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी जो हिंदू कम्युनिटी के सेकुलर लोग हैं वो भी आज वक्फ कानून के ख़िलाफ़ में हम लोग का सहयोग किए हैं। भले तादाद का गेम है, पार्लियामेंट में तादाद का गेम होता है, इस तादाद में हम लोग नहीं आ सके। जो तथाकथित सेकुलर पार्टियां, जिनको हम लोग सेकुलर जमात के नज़र से देखते थे, चंद्रबाबू की नायडू की पार्टी हो, बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, वो मांझी जी की पार्टी हो, ये पार्टियां झूठी जो ये सेकुलर पार्टी अपने आप को कहती है, वो बेनकाब हुए हैं और उन्हीं लोगों के वजह से ये कानून पास हुआ है। अगर वो लोग जिस तरह से यहाँ की अक्सरियती तबका वो लोग को सेकुलर मानती थी, अगर वो सेकुलर वोट अगर भाजपा को नहीं मिलती तो आज ये वक्फ बिल पास नहीं होता। अच्छा, वो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और गौर करने वाली बात यह है कि जेडीयू के लोग इस कानून के, इस बिल के आने से पहले जेडीयू के लोग ये कह रहे थे कि जेडीयू को मुसलमान वोट नहीं करते हैं। एक बार यहीं पर आपके अंजुमन इसमें ही यहाँ पर एक प्रोग्राम था जेडीयू का, जिसमें गुलाम रसूल बिलियावी कहते थे कि मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते हैं, जो कि ये नाइंसाफ़ी है। मुसलमान अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो उनको जेडीयू को वोट मतलब करके अपना इंसाफ करें। तो जब मुसलमान जेडीयू को वोट नहीं करते तो फिर जेडीयू क्यों फिर मुसलमानों के हक में मतलब कि खड़ा होंगे? गुलाम रसूल बलियावी आप बताएं कि वो मुसलमान है या हिंदू हैं? अगर वो कह रहे हैं कि मुसलमान जदयू को वोट नहीं करते थे, ये नाइंसाफ़ी है, तो आप फिर मुसलमानों के खिलाफ़ में क्यों जदयू में हैं? आप भी आ जाते। आप इसका मतलब आप अपने आप को फिरका परस्त समझते हैं, तभी तो आप वहाँ हैं। तो आपको अवाम बताएगी, अब आने वाले दिनों में बताएगी कि आप लोग फिरका परस्त हैं और आप जैसे फिरका परस्तों को मुसलमान कभी वोट नहीं करेगी। लेकिन इस बार तो बिल को आने के बाद, पास होने के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया था जो कि इस बिल के विरोध में था। तो उससे फिर अंदाज़ा लग रहा है कि वो तो जेडीयू के पार्टी के स्टैंड के ख़िलाफ़ है। लेकिन फिर सवाल ये है कि स्टैंड के ख़िलाफ़ है लेकिन वो जेडीयू से इस्तीफ़ा नहीं दे रहे हैं। वो जदयू के जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं वो मुसलमानों को मासूम समझते हैं कि हम लोगों को चाल को समझ नहीं पाता। वो एक तरफ सरकार की मलाई भी खाना चाहते हैं और मुसलमान के हितैषी भी बने रहना चाहते हैं। यानी कि दो हाँ,
वो दोहरी राजनीति नहीं चल सकती है। आपको क्लियर स्टैंड लेना होगा कि आप मुसलमानों के साथ हैं या जदयू पार्टी के साथ हैं। तो ये निशाना किधर था, ये की तरफ था कि ये जितने भी नेता है जदयू के सबके तरफ था? जितने भी अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहते हैं और जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं कि हम सेकुलर हिंदू हैं, सेकुलर जो सेकुलर हिंदू भी हैं, उनके लिए भी ये बात फिट बैठती है कि आप अगर सेकुलर बनते हैं तो सेकुलर पार्टी जदयू नहीं रही। अगर जदयू सेकुलर पार्टी होती तो वक्फ बिल पर अपना सहमति नहीं देती, वो मुसलमानों के साथ खड़े होते। अच्छा, इसमें सबसे आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका इस बिल में, इस कानून में सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें सबसे बड़ी आपत्ति है और वो नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? ऐसा कुछ हम ये समझ रहे हैं कि वक्फ का जो कमेटी होती है वो कमेटी वक्फ के लिए बहुत कारगर होती है। सारे फैसले वो कमेटी के लोग मुत्तहिद होकर के लेते हैं। कमेटी में दो हिंदुओं की क्या ज़रूरत है, और भी हिंदुओं के और भी संस्थाएं हैं। तो हिंदू आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है इसमें? वही तो कहते हैं, हिंदू आ जाते हैं, हिंदू आ जाएंगे तो हिंदू तो अक्सरियती लोगों के दबाव में काम करेंगे ना। वो हमारे फेवर में फैसला नहीं ले सकते हैं। वो नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। वो सरकार के दबाव में काम करेंगे, सरकार के निर्देश पर काम करेंगे और मुसलमानों के खिलाफ हमेशा निर्णय लेंगे। अच्छा, तो इसलिए उनको नहीं आना चाहिए। बिल्कुल आना नहीं। जिस तरह पे हिंदू के बोर्ड में नहीं है, राम जन्मभूमि जो ट्रस्ट बना है उसमें क्या मुसलमानों को जगह दिया गया है? यानी कि कहने का मतलब जिस तरह समझते हैं आप मेरे लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने लिए भी इस्तेमाल करना ना। जब आप अगर वक्फ कमेटी में अगर हिंदुओं को देते हैं तो आप हिंदू कमेटी में भी मुसलमानों को डालिए, तब पल्ला बराबर होगा ना। तो इंसाफ का तराजू तब ना बराबर होगा। आपका मंशा गलत है। आप हुकूमत के दो नुमाइंदे को देना चाहते हैं, दो हिंदू को देना चाहते हैं, दो मुस्लिम महिलाओं को देना। मुस्लिम महिला तो वैसे कमज़ोर है। आप तो शुरू से कहते हैं कि मुस्लिम महिला के लिए हम काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिला आपके खिलाफ में काम कर सकेगी वो लोग? तो क्या मकसद है ये महिलाओं को देना, हिंदुओं को देना? आप कमेटी में अपना अक्सरियत बनाना चाहते हैं और अक्सरियत बना करके वक्फ की ज़मीन को लिटिगेशन में डालना चाहते हैं। उस प्रॉपर्टी को विवादित बनाना चाहते हैं और विवादित बना करके फिर आप जो बना है ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए हैं न्याय करने के लिए, वो भी हुकूमत के दबाव में काम करेंगे। तो मुस्लिम इसमें वक्फ बोर्ड के फेवर में कर ही नहीं सकते हैं, मुस्लिम के फेवर में कर ही नहीं सकते हैं वो जो सरकार के दबाव में काम करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अपने पास वो पूरी तरीके से वो ताकत रखना चाहती है ताकि अपने मन माने फैसला ले सकें। तो जिस वजह से ये विरोध प्रदर्शन जी बिल्कुल तौर पर कहा जाए तो उसमें बहुत सारी कोई ऐसा आपको लगता है कि इस बिल के आने से मुसलमानों को कुछ फ़ायदा होगा? कोई ऐसा पॉइंट है जो फ़ायदे के लिए हो? जब हमारे शरीयत पर हमला है, एक तरह से हमारे शरीयत से जुड़ा हुआ है। हम वक्फ की ज़मीन अल्लाह के नाम पर दिए गए हैं, अल्लाह की चीज़ पर जिन पर हमारा अकीदा है, ईमान है। आप वैसे चीज़ों को विवादित बना रहे हैं तो आप तो हमारे शरीयत पर, हमारे ईमान पर डाका डालना चाहते हैं। हम इनका पुरजोर मजम्मत करते हैं और मुखालिफत करते हैं। कहा जाता है कि वक्फ का जो बिल इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें बहुत से लोग जो कि वक्फ की ज़मीन को हड़प करके रखे थे गैर तरीके से, और बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि गैर तरीके से लोगों की ज़मीन वक्फ के नाम पर हड़पे थे, इसलिए ये सब बिल लाया गया। तो सरकार तो अभी भाजपा की है ना, भाजपा की सरकार तो एक्शन ले सकती है ना। वैसे लोग जो वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करके रखे हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ में अभी भी वो एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन लेकर के कार्रवाई करना चाहिए, उस ज़मीन को लेकर के वक्फ के हवाले कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि कार्रवाई करनी चाहिए, कानून नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उनका नीयत साफ नहीं है ना। वो तो मुसलमानों पर हमला करना चाहते हैं, मुसलमानों के हक को छीन करके अपने पूंजीपति दोस्तों को बांटना चाहती है। ये कभी भी
हिंदुस्तान का सेकुलर लोग नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तो AIMIM का क्या स्टैंड है आगे चल करके, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे अभी विधानसभा चुनाव है जिसकी वजह से राजनीति की जा रही है, चुनाव में उनको फ़ायदा मिल सके। तो आप लोग क्या अपने फ़ायदे के लिए ये सब मतलब कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुखर रूप से मुस्लिम मसाइल को विधानसभा, लोकसभा में और सदन के बाहर भी हमेशा रखते आए हैं। क्या इससे पहले अवैसी साहब को फ़ायदा हुआ? मुस्लिम वोट मिल गए? अगर मिल जाते तो आप समझ सकते थे कि भाई फ़ायदे की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के जितने भी दबे कुचले जमात हैं, जितने दबे कुचले लोग हैं, सबके लिए बेबाकी से आवाज़ उठाते हैं और उस लड़ाई को लड़ते हैं। 2020 में तो फ़ायदा हुआ था, 5 सीट जीते थे। ये तो सीमांचल में ना, सीमांचल में हुआ था। ये तो वो हिंदुस्तान स्तर पर वो उनकी लड़ाई है, हिंदुस्तान पर असर में। हमको बताइए, यूपी में कोई फ़ायदा हुआ क्या? ये दिल्ली में या राजस्थान में या गुजरात में कहीं पर कोई फ़ायदा हुआ क्या? अगर फ़ायदा नहीं हुए तो उसको निराश होकर बैठ जाना चाहिए था। तो यहाँ तो सियासी लड़ाई नहीं है, यहाँ पर हमारे हक हकूक़ की लड़ाई का मामला है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बेबाकी से लड़ते हैं, वो लड़ते आए हैं और इंशाल्लाह यहाँ सीमांचल की धरती पर भी वो आएंगे, है ना। अच्छा, तो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी हैं, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, उनका कहना है कि 1 साल तक कम से कम इस बिल को देख लीजिए। अगर 1 साल तक उस तक लगेगा कि नहीं इसे नुकसान है तो इसमें फिर संशोधन किया जाएगा, फ़ायदा है तो कोई बात नहीं। दिलीप जायसवाल, मुझे याद है जब MLC का चुनाव लड़ रहे थे, वो बोलते थे जात के नाम पर, ना पार्टी के नाम पर, हम वोट दो इंसानियत के नाम पर, मोहब्बत के नाम पर। आज अपना जो असली चेहरा है, फिरका परस्ती का जो असली चेहरा है, वो उसका सामने आ गया। ये सेकुलर का जो नकाब है, उनका नकाब उतर गया है, ठीक है, जायसवाल जी का। आने वाले दिनों में वो यहाँ पर किन के वोट से MLC बने हुए हैं? मुसलमानों के वोट से, मुसलमान जनप्रतिनिधियों के वोट से वो MLC बने हुए हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ जो बिल बना है, उनको मुखर रूप से इसका विरोध करना चाहिए था। वो तो बधाई दे रहे हैं। वो पार्टी लाइन पर चलते हुए, वो अपने पार्टी लाइन पर चलते हुए, फिरका परिस्थिति को रास्ता को अपनाते हुए वहाँ उनका स्वागत कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में लोग उनको जवाब देंगे और देखेंगे आप इंशाल्लाह। यहाँ के जो पूर्णिया, अररिया, किशनगंज की अवाम ये है, जनप्रतिनिधि समझेंगे बातों को, आने वाले दिनों में उनको सबक सिखाएंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में यहाँ के अवामों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो 20 अप्रैल को एहतजाज होने वाली है किशनगंज में? मैं सीमांचल के अवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, दर्दमाना अपील करना चाहता हूँ कि ये केंद्र की फासिस्ट सरकार जो मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल लाए हैं, उनके खिलाफ मैं पुरजोर विरोध दर्ज कराएँ। उस विरोध दर्ज कराने के लिए 20 तारीख को ये लहरा चौक सभा स्थल में पहुंच करके अपनी एकता और एकजुटता का सबूत दें, ताकि ये जो बहरी सरकार है, अंधी सरकार है, उनको दिखे कि यहाँ की जनता आपके इस काले कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है और विरोध करते रहेंगे, चाहे जान जाए या जान रहे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका गुलाम मुक्तदा साहब हमसे बात करने के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप देख रहे हैं KDV लाइव। आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर के? क्या आप भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप बिल्कुल भी आइए 20 अप्रैल को लहरा मैदान में, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, सीमांचल के कोने कोने से लोग आने वाले हैं और अपना एहतजाज जताने वाले हैं और इस धरती से केंद्र सरकार को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ये बिल हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।